हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव जहां शांति और सुकून का माहौल था। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह उठकर अपने खेतों में मेहनत करते थे। हरे भरे खेत, बहती नदी और पहाड़ों की छाया में ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन एक दिन अचानक प्रकृति का कहर टूट पड़ा। भारी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान से मानो पानी की धाराएं बरस रही थीं। नदी का पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। खेत डूब गए, घर टूटने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इतनी तेज बारिश उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गांव वाले परेशान हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस मुसीबत के बीच एक साधारण भक्त था, रामदास। वो रोज सुबह शाम शिव मंदिर जाता था, सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता था। उसकी आस्था अटूट थी। जब गांव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई तो रामदास ने तय किया कि वो भगवान शिव से मदद मांगेगा। वो मंदिर में बैठकर दिन रात भोलेनाथ का नाम जपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहा था, हे भोले बाबा, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। गांव वाले बहुत परेशान हैं, आप दीनों के नाथ हैं। अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी फैली। दिव्य प्रकाश से पूरा मंदिर जगमगा उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप देखकर रामदास की सांस रुक गई। भोलेनाथ ने शांत आवाज में कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा। फिर शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम्हें अपना सब कुछ त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रामदास ने बिना सोचे हां कह दिया। उसने अपना घर, जमीन, सब कुछ छोड़ दिया। उसका अहंकार पूरी तरह खत्म हो गया। वो सिर्फ भगवान की सेवा में लग गया। भोलेनाथ खुश हुए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और बाढ़ को रोक दिया। गांव बच गया। रामदास को एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति में त्याग और विनम्रता होनी चाहिए। उस दिन के बाद रामदास एक नया इंसान बन गया। उसने सीखा कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनकी शरण में आते हैं।